हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि अजमेर शरीफ कैसे जाना है और जाने के बाद वहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है। साथ ही साथ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था से लेके पूरा रिव्यू मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो अभी मैं लगभग 15 दिन पहले अजमेर गया था और लगभग मेरी टिकट जो थी वो 22 मई की थी। तो मैं 22 मई को गया था और मेरी जो ट्रेन थी वो 21 मई की रात 11:55 पर थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा हमारा सफ़र, क्या क्या वहाँ का रिव्यू था, सब आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप भी उसी तरह फॉलो करें। तो सबसे पहले मैं एक कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के सिराथू शहर पर रहता हूँ। सिराथू में खुद का ही रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर हफ्ते में 3 दिन एक ट्रेन जिसका नाम है प्रयागराज बीकानेर, तो ये ट्रेन जो है हफ्ते में 3 दिन हमारे सिराथू में रुकती है। तो इस ट्रेन पर हम लोग रात के 11:55 पर यानी कि 21 मई की रात 11:55 पर हम लोग इस ट्रेन पर बैठ जाते हैं। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चालू से जा रहे हैं कि स्लीपर कोच से जा रहे हैं कि एसी से जा रहे हैं। वो डिपेंड करता है आपके अफोर्ड करने पर, आप किससे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो ट्रेन रात में यहाँ से चलती है। एवरेज स्तर पर वो ट्रेन की स्पीड है वो आपको ले जाकर उसका जयपुर में जो सब आप जयपुर ही उतरेंगे, जयपुर में ही उतरना है आपको। तो जयपुर जब आप उतरेंगे तो उसका जो समय है वो 12:20 पर है। अक्सर वो ट्रेन लेट हो जाती है, तो लेट भी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा इसके ऊपर नहीं, 1:30 बजे मैक्सिमम वो आपको प्लेटफॉर्म पर उतार देगी जयपुर के। फिर आपके पास आधे घंटे का समय है 2 बजे तक का। आप बाहर जाके स्टेशन से बाहर जाके पूरी सब्जी खाना हो या जो भी आपको खाने की चौक खा के वापस आ जाइए, क्योंकि 2:20 पर वापस में फिर आपको वहाँ से एक ट्रेन मिलेगी जो लोकल बन के चलती है, पैसेंजर टाइप में, लेकिन बहुत अच्छी चलती है। वो ट्रेन आपको जयपुर से मिलेगी और 2:20 पर वो छूटती है। वो आपको अजमेर लगभग 4-4:30 बजे तक उतार ही देगी और बहुत अच्छे ढंग से वो ट्रेन आपको लेके जाएगी और आपके डेस्टिनेशन पर उतारेगी। उस ट्रेन की जो टिकट है, जनरल श्रेणी से लेकर स्लीपर, एसी, जो भी उसकी टिकट है, मोबाइल के माध्यम से भी उसकी वो टिकट आपको मिल सकती है और काउंटर पर भी जाकर आप उसे ले सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि प्लेटफॉर्म न चढ़ने से अच्छा अगर आप IRTC ऐप चलाते हो तो फिर बैठे बैठे वही प्लेटफॉर्म पर आप अपनी टिकट कर लीजिएगा जब आप वहाँ पहुँचने वाले हो। जब ये जान जाए कि हम पहुँचने वाले हैं, जैसे मान लीजिए 1:30 बजे आपकी ट्रेन आपको पहुँचने वाली है, सुबह 6 बजे 7 बजे आप अपनी टिकट कर लीजिएगा। ठीक है, और आसानी से उसमें सीट मिल जाती है। तो फिर वो जब 4:55 पर उतार देगी, यानी 4:30 बजे लगभग उतार देगी, तो आपका काम क्या है कि आप अजमेर जो प्लेटफॉर्म है 1 नंबर प्लेटफॉर्म से एग्जिट करेंगे, बाहर जाएंगे। तो आप जैसे ये मान लीजिए गेट है जहाँ से आपने एग्जिट कर लिया बाहर की ओर, तो आपको राइट हैंड साइड मुड़ना है, बिल्कुल सीधा। अगर पैदल जाना है बिल्कुल सीधा चले जाइए 2.5 किलोमीटर की दूरी पर वो ओवरब्रिज है। ओवरब्रिज के नीचे नीचे आपको चलना है। जहाँ ओवरब्रिज समाप्त होगा वहाँ एक गोल चौराहा मिलेगा, उसे फव्वारा चौराहा कहते हैं। तो उस चौराहा से बिल्कुल आप बाएं अंदर सीधे चले जाइएगा और आधा किलोमीटर और चलने के बाद आपको दिल्ली गेट मिल जाएगा। यानी टोटल 3 किलोमीटर आपको कंप्लीट करने हैं। फिर दिल्ली गेट से आने से पहले मैं बताऊँगा, यदि आप ऑटो से जाना चाहते हैं तो ऑटो का किराया एक व्यक्ति का 20 रुपये मांगते हैं। 15 रुपये में आसानी से वो आपको ले जाके वहाँ छोड़ देंगे। जब आप दिल्ली गेट पहुँचते हैं तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दिल्ली गेट पर गाड़ी वाले उतार देंगे। अब आप आगे दिल्ली गेट से जाके आगे होटल लेना चाहते हैं या पहले ही लेना चाहते हैं, तो हम लोगों ने दिल्ली गेट जहाँ पर थी वहीं पर ठीक एक रूप महल होटल था, वहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था। 4 दिन के लिए रुके थे, AC कमरा लिया था, 6000 रुपये वहाँ पर लगा था और उस रूम में 3 बेड लगे हुए थे, यानी 3 फैमिली आराम से वहाँ पर रह सकती थी 4 दिनों का, और AC बराबर उसमें चलाई जा सकती थी। कोई बाउंडेशन नहीं था, पानी की व्यवस्था थी, साफ सुथरा रूम था, ऐसी व्यवस्था थी। फिर आप अंदर भी जाके दिल्ली गेट से जब आप अंदर अजमेर शरीफ की दरगाह शरीफ के लिए जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारी होटल बनी हुई हैं। आप अपने हिसाब से होटल लें, क्योंकि दलाल भी वहाँ रहते हैं तो आपसे ज़्यादा न कमा सकें। इससे अच्छा बिल्कुल सीधा आप डायरेक्ट ही होटल पर जाएँ और वहाँ पर आप जाकर डायरेक्ट वहाँ के मैनेजर से जो भी हो उनसे बात करिए और आप रूम को ले लीजिए। रूम ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, ये चीज़ याद रखिएगा। हम लोग गर्मी के समय पे गए थे, लेकिन अजमेर शरीफ पर गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो अगर आप प्लान बना रहे हो गर्मी के समय पर जाने के लिए तो आप बेधड़क जा सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होने वाली।
तो फिर जब आप दिल्ली गेट से जब आप मान लीजिए रूम में रख लिए सामान वगैरह, तो फिर आप तो घूमने निकलेंगे यानी दरगाह शरीफ के लिए जाएंगे। जब आप दरगाह शरीफ के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे तो बहुत सारी वहाँ भीड़ है, अगल बगल दुकान है। तो चूंकि अभी सबसे पहली प्राथमिकता है दरगाह शरीफ जाना, आप बिल्कुल सीधे चले जाइए। जब बिल्कुल सीधे जाएंगे तो दरगाह शरीफ का सबसे बाहर का एक मेन गेट आएगा, वहाँ पर आप अपनी चप्पलों को हाथ में ले लीजिए और बिल्कुल सीधे चले जाइए। जाने के बाद फिर से आपको अंदर, जब आप अंदर जाएंगे तो एक गेट फिर से मिलेगा, उस गेट के आगे मत जाइए, क्योंकि जैसे आगे जाएंगे तो वहाँ पर डेग रखा हुआ है बाईं ओर। तो थोड़ा सा पीछे यानी गेट के पीछे ही आपको बाईं ओर इधर से मुड़ जाना है। वहाँ चप्पल रखने के लिए एक व्यक्ति होगा, वो आपको टोकन देगा। एक जोड़ी चप्पल का वो 5 रुपये लेता है। फिर आप बिंदास चाहे जितनी देर वहाँ पर रहिए, चप्पल वगैरह खोने का डर नहीं होगा, क्योंकि मेरी चप्पल खो गई थी। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ। फिर व्यवस्थित करने के बाद टोकन आप अपने पास संभाल के रखिएगा, खोने मत दीजिएगा। फिर क्योंकि जब आप आएंगे तो वही टोकन उस दुकान वालों को देंगे, यानी वो चप्पल रखने वाले को, वही आपका वो फिर से देगा। फिर भैया बिल्कुल आपको अंदर जाना है, या अंदर चले जाइए या तो फिर बाहर भी आ सकते हैं थोड़ा सा। अगर आपको अंदर लेना है तो अंदर ले लीजिए, अंदर थोड़ा सा चले जाइए। फिर आपको अगल बगल सिरनी लेने के लिए दुकानें लगी होंगी, आपकी मर्जी के मुताबिक 100 रुपये, 150 रुपये, 200, 300, 400, 450। फिर आपकी इच्छा अनुसार आप कितना खर्च करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अपनी फातिया का सामान लेके बिल्कुल सीधे चले जाइए। दरगाह शरीफ में जैसे जाएंगे, अंदर इंटर करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे मुजावर लगे होते हैं, वहाँ पर आप उनको जाकर सामान पकड़ा देंगे। वो वहाँ पर अजमेर शरीफ की दरगाह पर रखकर आपको जो भी देंगे, फिर आपके सर पर चादर रखेंगे, आपसे पैसे की डिमांड करेंगे कि लाओ कुछ हमें नजराना दे दो या बाबा का सदका दे दो, ऐसे करके वो आपसे मांगेंगे। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको नहीं देना मत दीजिए, क्योंकि बाबा नहीं मांगते हैं। ठीक है, वो तो वहाँ के लोग मुजावर मांगते हैं उनके नाम पर। तो फिर आपकी इच्छा है, आप उनके नाम पर दे रहे हैं तो दे दीजिए, नहीं देना तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप वहाँ से चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद रात में मजलिस होती है, लंगर भी होता है, पानी पिलाने वाले सब कुछ वहाँ लगे होते हैं। वहाँ बैठेंगे, बहुत आपको सुकून मिलेगा। तकरीबन रात में जब दरगाह शरीफ बंद होने वाली होती है 9 साढ़े 9 बजे, तब फिर वहाँ पर 10 बजे संदल प्राप्त होता है। वो लिक्विड बोतल में बाबा लोग लेके आते हैं। वहाँ पर संदल जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत शिफा देता है। और जब आप रात में संदल लेने जाए तो एक चीज़ और बोलूँगा कि आप मोबाइल और पैसे को बहुत ही संभाल कर रखें, क्योंकि इस बार जब मैं गया था तो मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे जेब में रखा था, और जेब कतरे इतने सातिर थे कि वो मेरे जेब से संदल लेने के समय, रात में 10:30 बजे की बात बता रहा हूँ, जेब बहुत भीड़ आ गई संदल लेने के टाइम पर। कब निकाल लिए मोबाइल पता ही नहीं चला। तो इससे अच्छा आपको यही चीज़ मैं पहले से बता रहा हूँ, वहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं, आप अपने सामान की हिफाजत बिल्कुल अच्छे से करें। फिर भाई वहाँ से आप बाहर निकलेंगे, सब साफ हो जाएगा। होने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको खाने की दुकानें मिलेंगी। अमूमन तौर पर वहाँ पर जो नॉन वेज है बहुत अच्छा मिलता नहीं है, खाने में उतना अच्छा टेस्ट है नहीं है। तो आप कुछ सेलेक्टेड दुकानों में बिरयानी को पसंद कर सकते हैं, कबाब पराठा खा सकते हैं। बाकी सालन वाला आइटम मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद अजमेर शरीफ में ही थोड़ी सी दूर, लगभग 1 से 1 किलोमीटर के दूरी पर, दरगाह शरीफ से 1 किलोमीटर की दूरी पर 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर गरीबों को खाना भी खिला सकते हैं। फिर और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको अना सागर मिलेगा। अना सागर के तो टिकट लगने लगी है, टिकट लेके आप अंदर जाएंगे। वहाँ आपको मछलियाँ, चमगादड़ों, एक पेड़ में चमगादड़ ही चमगादड़ दिखाई देंगे। बहुत बड़ा पानी का एक तालाब, झील दिखाई देगी, जिसमें बोटिंग आदि की व्यवस्था है। आप अपने अनुसार वहाँ पे घूम सकते हैं। शाम के समय जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं आपसे कहूँ कि जब आप यहाँ से सारी चीज़ें कर लेंगे तो फिर अजमेर शरीफ से यदि आप कहीं बाहर घूमना जाना चाहते हैं तो एक सलवार शरीफ नाम की जगह है। वहाँ पर जो दरगाह है वो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज साहब के साहबजादों की दरगाह है, बहुत अच्छी दरगाह है। वहाँ पे भी ज़रूर जाइएगा। तो हम लोगों के पास टोटल 20 आदमी थे। हम लोगों ने एक गाड़ी कर रखी थी। गाड़ी का रेट 6500 रुपये था, AC गाड़ी थी। हम लोगों ने सबने मिल के किया था तो 355 रुपये सबके ऊपर आया था। और हम लोग सलवार शरीफ गए। सलवार शरीफ जाने से पहले बीच में एक और दरगाह पड़ती है, टाटूटी शरीफ। टाटूटी शरीफ में भी हम लोग गए, वहाँ पर भी अच्छा लगा। वहाँ पर भी हम लोगों ने फातिया कराई। वहाँ पर कोई किसी से पैसा नहीं मांगता, आपकी स्वेच्छा अनुसार जितनी की फातिया कराना है, गरीबों को जो देना है आप दे करके वहाँ से बाहर आ सकते हैं। फिर इसके बाद जब आप सलवार शरीफ पर जाएंगे तो सेम प्रोसेस वहाँ पर भी है। वहाँ पे भी आपसे कोई पैसा नहीं मांगता, कोई परेशान नहीं करता, और बहुत ही अच्छी जगह है। और अगर खाना खाने के शौकीन हैं आप तो सलवार शरीफ में एक बार आप दाल गोश्त ज़रूर खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट। मतलब हर वैरायटी के जो खाने हैं सभी अच्छे हैं, लेकिन एक बार दाल गोश्त आप जरूर वहाँ पे चखिएगा, बहुत ही अच्छा है।
फिर वहाँ से भाई आप अपना घूम के वापस अपने डेस्टिनेशन पर ही आएंगे, है ना। अजमेर शरीफ की वापस उसी डेस्टिनेशन पर आएंगे। आने के बाद फिर आप जाना चाहें तो तारागढ़ भी जा सकते हैं। तारागढ़ में 100-150 रुपये की एक क्या बोलते हैं अल्फ़ा टाइप में आपको गाड़ी मिल जाएगी, या बैटरी वाली गाड़ी कर लीजिए, वो ले जाके आपको छोड़ दीजिए। बैटरी वाली गाड़ी मत कीजिएगा क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ाई होती है, बहुत परेशानी भी होती है उनको, और पता नहीं चढ़ पाए ना चढ़ पाए। तो टेम्पो टाइप में आता है, CNG से चलता है, उसको बुक कर लीजिएगा। 150 से 200 रुपये लेगा, ले जाके छोड़ देगा। फिर बढ़िया वहाँ पर भी घूमिए, घोड़े की टाप देखिए। वहाँ पर एक कई कब्रिस्तानें बनी हैं। कहा जाता है कि उनको गिना नहीं जा सकता, मतलब जितने बार गिनेंगे तो या तो एक बार कम हो जाएगी तो एक बार ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी है वहाँ पर धारणाएँ, आप वहाँ पर जाकर बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। और अगर लुत्फ़ उठाना हो तो तारागढ़ की पहाड़ियों को किसी ऑटो या माध्यम से न चढ़ के पहाड़ों के रूट से जाइए और अच्छा लगेगा। तो ये था अजमेर शरीफ जाने का मेरा पूरा का पूरा रिव्यू। धन्यवाद।